नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी के दो शब्दों के बारे में जानेंगे। पहला शब्द है कठमुल्ला और दूसरा शब्द है पोंगा पंडित। अभी हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया, बहुत विवाद हो गया। तो हम उस विवाद में न पढ़कर आज हम उसके अर्थ को जान लेते हैं। चूंकि हिंदी भाषी यह प्रदेश है तो इसलिए हिंदी के शब्द को जानना भी जरूरी है। तो कठमुल्ला और पोंगा पंडित, इन दो शब्दों को इसलिए हमने चुना है कि कठमुल्ला और पोंगा पंडित एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। बहुत दिलचस्प अर्थ है इसका। देखिए, पहला शब्द जो मुल्ला है और दूसरा शब्द पंडित है। पहले हम मुल्ला शब्द को जानेंगे, इसके बाद पंडित शब्द को जानेंगे, इसके बाद हम कठमुल्ला और पोंगा पंडित दोनों शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे। और दोनों शब्दों का अर्थ अपनी अपनी जगह सेम है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले हम मुल्ला शब्द को जानेंगे। मुल्ला शब्द या मौलवी, मुल्ला या मौलवी एक ही बात है। शब्द का अर्थ होता है जो इस्लाम धर्म के बारे में जानता हो, इस्लाम धर्म का जानकार हो, कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात, हज और कुरान की जो भी आयतें हैं सबका ज्ञाता हो और इस्लाम धर्म की रीत रिवाज इन सब से अच्छे तरीके से परिचित हो, अर्थात सब मिलाकर इस्लाम धर्म की जानकारी रखता हो। उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसके बारे में अच्छे से जानता हो, ऐसे व्यक्ति को मुल्ला या मौलवी कहते हैं। उसी प्रकार पंडित शब्द है। पंडित शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान। जैसे मुल्ला शब्द का अर्थ इस्लाम धर्म का जानकार, विद्वान था, उसी प्रकार जो पंडित शब्द है, पंडित शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान, जानकार। किस चीज का? पंडित वह हिंदू धर्म का जो पुजारी होता है उसको हम पंडित बोलते हैं। उसको हिंदू धर्म के वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, जीव जगत, माया, इन सब का दर्शन का अच्छा ज्ञान हो, उसके बारे में जानता है, ईश्वर के बारे में उसकी व्याख्या वो कर सके। ऐसे जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनको हम पंडित बोलते हैं। जो जीव जगत, माया, ईश्वर, अनिश्वर सब की व्याख्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम पंडित बोलते हैं। अब देखिए, अब शब्द है कठमुल्ला और पोंगा पंडित। हमको मूल जानना है इसमें। अब कठमुल्ला किसको कहते हैं? अब कठमुल्ला उस व्यक्ति को कहते हैं, ऐसा मुस्लिम व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो, इस्लाम की कम जानकारी रखता हो, थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। जो व्यक्ति थोड़ी बहुत जानकारी रख लिया और लेकिन अपने को बहुत बड़ा जानकार समझता हो, ये भी बात है। कठमुल्ला हम उसी को बोलेंगे जो मूर्ख हो, यानी कम पढ़ा लिखा है, लेकिन ऐसा अपने को रूपांतरित करता है कि मैं इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं और वास्तव में वह जानता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम कठमुल्ला बोलेंगे। अब शब्द विन्यास पर अब हम थोड़ा सा असर डाल दें। इसमें जो मुल्ला शब्द है वह अरबी भाषा का है और जो कठ शब्द है संस्कृत के काष्ठ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी। अर्थात कठमुल्ला को लोग कहते हैं लकड़ी की माला फेरने वाला। अर्थात जो जिसको अच्छे तरीके से किसी भी चीज के बारे में ज्ञान न हो, अपने धर्म के बारे में ज्ञान न हो, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो, लेकिन अपने आप को यह दर्शाता हो कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कठमुल्ला बोलते हैं। कठमुल्ला। ठीक उसी प्रकार पोंगा पंडित किसको बोलते हैं, इसके भी शब्द विन्यास के बारे में हम जानेंगे। पंडित माने विद्वान, यह संस्कृत भाषा का शब्द है पंडित। और पोंगा यह जो है देसी भाषा का शब्द है। पोंगा माने होता है मूर्ख। अर्थात पोंगा पंडित अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति जो पंडित होने का दावा करता है लेकिन कुछ जानता नहीं है, उसको अगर दो चार श्लोक रट भी लिया है तो उसका अर्थ नहीं जानता है।
अब किसी भी चीज को जानने के लिए दम भी रखता है कि हम बहुत जानते हैं। ऐसा जो मूर्ख विद्वान है, कम पढ़ा लिखा है, उसको हम पोंगा पंडित बोलते हैं। बहुत से पोंगा पंडित आपको मिल जाएंगे कि 2-4 श्लोक रट लिए और पूरा कर्मकांड करा रहे हैं। बहुत से लोग तो थोड़ा सा हनुमान चालीसा 2-4-10 श्लोक रट लिए, उसी में मंत्र फूक रहे हैं और कर्मकांड करा रहे हैं। न जजमान को कुछ मालूम है, न उसको कुछ मालूम है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको हम पोंगा पंडित बोलते हैं। अर्थात दोनों का अर्थ, पोंगा पंडित और कठमुल्ला, दोनों का अर्थ अपने अपने धर्म के बारे में जानकारी कम रखना, बहुत ही कम रखना, और कट्टरपंथी होना। जो लोग धर्म के मामले में कट्टरपंथी हैं, ऐसे लोगों को भी कठमुल्ला और पोंगा पंडित बोलते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि कठमुल्ला मुस्लिम व्यक्ति का जो धार्मिक उपदेशक होता है उसको बोलते हैं, और पोंगा पंडित जो हिंदू समाज का धार्मिक उपदेशक होता है उसको बोलते हैं। तो अब हम समझ गए होंगे कि आपको पोंगा पंडित और कठमुल्ला दोनों शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ लगे कि इसका कोई और अर्थ भी है, या और किसी शब्द के बारे में अगर जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कमेंट करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार अगले शब्द के लिए। नमस्कार।